ये साधना भी भक्ति, सिद्धि भी भक्ति, भगवान के लोक में भी भक्ति सदा रहेगी। क्या कर रहे हो? भक्ति। किस लिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्या करोगे भक्ति प्राप्त करके? भक्ति करेंगे। भक्ति कर रहे हैं भक्ति के लिए, भक्ति को फिर आगे हम अपनी लाइफ में सदा के लिए संजोए रखेंगे। ये अमृत है और सब मृत हो गए। कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, इनके साधन सिद्धि के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भक्ति साधना में भी रहेगी, फिर भाव भक्ति में भी रहेगी। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, महाभाव भक्ति तक, और फिर अनंत काल तक भगवान के लोक में। अब ऐसी भक्ति पाने के बाद रिएक्शन क्या होता है? तो यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। ये परिणाम। ऐसी भक्ति को पाकर जो अमृत स्वरूपा है, परम प्रेम स्वरूपा है, ऐसी भक्ति को पाकर के वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तीन बात। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। सिद्धो भवति माने क्या होता है? तो कुछ जमती नहीं बात। अरे सिद्धि पिद्धि को तो लात मारता है, वो मुक्ति का तो अपमान करता है, सिद्धि को क्या करेगा भक्त? सिद्धो भवति, ये अणिमा लगिमा गरिमा सिद्धियों को भक्त चाहेगा। कागभुषुंडी मांगुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि थर्ड क्लास, अपर निधि सेकंड क्लास, और मोक्ष सकल सुख खान ये फर्स्ट क्लास भी आ गया उसमें। लेकिन ये तीनों नहीं चाहता भक्त, वो सिद्धि क्या चाहेगा बेचारा? यहां सिद्धि का मतलब उस सिद्धि से नहीं है। सिद्धि का मतलब क्या है? वो कोमल हो जाता है। हाँ, बुद्धि लगाइएगा। कोमल हो जाता है, कोमल। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी अधिक कोमल उस भक्त का हृदय हो जाता है। क्योंकि मक्खन तो निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। अपने ऊपर टेम्परेचर लगा तो मक्खन पिघला, लेकिन संत तो दूसरे के दुख से पिघल करके उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, इतना कोमल हो जाता है। हमारे संसार में लोग बोला करते हैं, अरे भाई वो दाल सिद्ध कर लो, चावल सिद्ध कर लो, तरकारी सिद्ध कर लो, पकाने को बोलते हैं लोग। महात्माओं के यहाँ की भाषा है। उनके यहाँ के शब्द अलग अलग है। प्रसाद पालो, अगर खाना खा लो कह दिया तो बिगड़ जाएंगे बाबा लोग। क्या गंदा शब्द बोलते हो, खाना खाना, प्रसाद पाओ ऐसा बोलो। है सब एक्टिंग वो, लेकिन वो परंपरा से चला आया है सिद्ध महापुरुषों के जमाने से, तो अब उसको पाखंडी लोग भी बोलते हैं वैसे ही। संसार लेके मारेंगे एक दूसरे को, बोलेंगे सीताराम,
सीताराम बोलेंगे जरूर, और संसार से उसके सिर में कपाल क्रिया कर रहे हैं। जो अभ्यास पड़ जाता है मनुष्य को, तो वो अभ्यास है, अंतर से नहीं है। तो सिद्ध माने मुलायम, कोमल। अभी आप नहीं समझे। अच्छा देखिए, ये जो चावल पकाती हैं स्त्रियां, दाल पकाती हैं, तरकारी पकाती हैं, तो चावल पहले तो कड़ा होता है, हाँ, फिर पकाने पर मुलायम होता है, हाँ, लेकिन इतना मुलायम ना हो कि भोरता हो जाए उसका। ऐसा चावल खाते हैं आप लोग ना, खिला हुआ, खुला हुआ, ऐसे कुछ बोलते हैं आप लोग। तो वो चावल मुलायम हो जाता है, लेकिन न तो कच्चा रहता है, कणिका उसमें नहीं रहती, और न तो वो हलवा बन जाता है, ऐसा भी नहीं होता। तो उसी प्रकार भक्त का हृदय है, उसमें कणिका भी नहीं रहती माया के विकार, और वो हलवा बनकर मोक्ष भी नहीं प्राप्त करता अद्वैत वाली, इसलिए वो मुलायम चावल की तरह रहता है। अब समझ गए होंगे आप लोग। तो सिद्धो भवती, भक्ति प्राप्त करके वो सिद्ध हो जाता है। और अमृतो भवती, अमृत तो मैंने आपको बता ही दिया, उसका जो अमरत्व है यही है कि वो भक्ति नित्य रहती है। सदा पश्यन्तु सूरयः पश्यन्ति, उस भक्ति में ये कमाल है कि वो भगवान को दिखाती रहती है, उनके शब्द सुनाती रहती है, उनकी सुगंधी देती रहती है, उनका स्पर्श देती रहती है। यानी इंद्रियों से भी वो ब्राह्म लाभ मिलता है, जो ज्ञानियों को बिना इंद्रिय मन बुद्धि के केवल स्वरूपानंद रूप मिलता है। तो अनंत काल के लिए भगवान का लाभ इंद्रियों से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, आत्मा से तो है ही है। रोम रोम से उनका रस देती है ये भक्ति, इसलिए इसको प्राप्त करने लेने वाला अमृतो भवति। अथवा दूसरा अर्थ, अमृत का अर्थ मोक्ष, मुक्त हो जाता है। यानी वो मांगता नहीं मुक्ति, लेकिन अपने आप मुक्ति हो जाती है बिना मांगे। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधा पितृमियं दास्याय लोलायते। सब मुक्तियां आकर खड़ी होती हैं भक्त के सामने हाथ जोड़कर, हमको स्वीकार कर लो हमको। तो सबसे पीछे खड़ी होती है सायुज्य मुक्ति, वो कैवल्य। वो जानती है कि अभी डांट पड़ेगी, हो दूरे कृष्ण मना घना गस कथम कुर्जा धनार्जम मयी त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पस्य लोको भवेत। ऐ मुक्ति दूर दूर दूर। जैसे पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग किसी अछूत को अगर वो अपने घर के अंदर घुसने लगे, ए दूर 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 दूर, आंख आ रहा, ऐसे अपमानित करके मुक्ति को वो भक्त कह रहा है दूरे रहो दूरे रहो। अरे महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए आई हूं। सेवा? अरे राम राम राम, तुम्हारी सेवा लूंगा तो मेरा द्वैत रस ही भंग हो जाएगा, कृपा करो, खबरदार इस एरिया में नहीं आना हमारे। अब वो 4 प्रकार की मुक्ति चली, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि, सालोक्य। मैं तो द्वैत वाली हूं महाराज, मुझे स्वीकार कर लो। लो लो लो, फिर तो मेरे मोह प्रेम में
कलंक लग जाएगा कामना का, कामना का। हम ये चाहते हैं, अगर प्रियतम से कुछ भी चाह लिया तो कलंकित हो गया प्रेम। प्रेम के उज्जवल वस्त्र में धब्बा लग गया। मुझे ये मुक्तियां भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं मत चाहो, हम दे देते हैं ऐसे ही। अरे दे दो, तुम्हारी इच्छा हो, न दो मत दो। निरये पिनश्चाचेतो लिबत, नरक में बांट दे दो, कुत्ते बिल्ली गधे के योनियों में डाल दो, बस तुम्हारी भक्ति हमारे पास रहे। फिर कोई शरीर हमारा क्या बिगाड़ेगा, और अच्छा है। आज हम मनुष्य बन करके आपको खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर हम कोयल बन जाएंगे तो कोयल बन करके कूकते हुए आपको सुख देंगे। यानी हम जहां भी जाएंगे, जब भक्ति रहेगी तो आपके सुख की कामना भी रहेगी। एक स्त्री, एक प्रेयसी अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए नई नई ड्रेस पहनती है, नई नई साड़ियां पहनती है, अनेक प्रकार की मैचिंग करती है। अच्छा थोड़े ही कि एक ही कपड़ा पहने रहे पूरी लाइफ। ऐसे ही 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं हम लोगों के पास, तो आप जहां चाहे वहां भेज दीजिए, हमको एतराज नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं भाई कहीं भी भेज दे, लेकिन माया का बंधन तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि माँ में जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत जे के कानून को तुमने मान लिया, तो माया से तो मुक्ति करनी पड़ेगी। शरीर धारण करो तो, न धारण करो तो। चाहे माइक शरीर धारण करके और मुक्त हो करके भक्ति का रस लो, और चाहे गोलोक में दिव्य शरीर धारण करके और मुक्त हो करके प्रेमानंद का रस लो। उसमें कोई फर्क नहीं है, देखने का फर्क है। एक आदमी देखता है काग भुसुंडी, एक काग भुसुंडी है, हाँ ये बहुत बड़े महापुरुष है, हाँ, लेकिन कौआ है, कौआ गंदा खाने पे बैठता है कौआ। अरे गधे कौआ मत देख ये कौआ वही रस पाता है जो सनकादिक सुकादिक व्यासादिक नारदादिक पाते हैं, उसी रस में विभोर है। ये तुम्हारी आंख से कौआ दिखता है, तो मुक्ति दे देते हैं भगवान, देना पड़ता है। शरणागत को ही तो मुक्ति देते हैं। ज्ञानी को भी तभी मुक्ति देते हैं जब वो शरणागत होता है, योगी को भी तभी मुक्ति मिलती है जब शरणागत होता है, और कर्मी को भी तभी मुक्ति मिलती है जब शरणागत होता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि कोई कर्मी किसी कर्म से मुक्त हो जाए बिना श्री कृष्ण की शरणागति के, इम्पॉसिबल। कोई योगी मुक्त हो जाए असंभव, कोई ज्ञानी मुक्त हो जाए असंभव, वो सब लिमिटेड पावर है। एक बार संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ दोनों जा रहे थे तत्व विमर्श करते हुए, तो मरुस्थल में पहुंचे, राजस्थान में रेगिस्तान में। प्यास लगी दोनों को, उन्होंने कहा अरे भाई कहीं पानी का हिसाब बैठाना चाहिए। तो दिखाई पड़ा एक कुआं है, लेकिन बहुत गहरा कुआं था। तो ज्ञानेश्वर योग मार्गी थे, उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूं, पी लेता हूं पानी। उन्होंने अपने शरीर को समेटा, हल्का किया और घुस गए कुएं के नीचे, ठाठ से पानी पी के फिर ऊपर आ गए, खड़े हो गए। और एक नाथ से कहा भाई तुम क्या करोगे? हाँ भाई तुम तो योग सीखे नहीं कुछ हो, बस राधे राधे करते हो। इतने में वो क्या देखते हैं, उनके ऐसा कहते ही वो नीचे का जो पानी 150-200 फुट नीचे था, वो आकर के ऊपर लबालब भर गया कुएं में। तो एक नाथ के आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा महाराज आपने क्यों कष्ट किया?
ये भक्त की सिद्धि है। बिना मांगे भगवान पीछे लगे हैं उसको सिद्धि का काम लाभ देने के लिए। उन्होंने पी लिया। अब एक नाथ को जब प्रत्यक्ष ये सब देखने को मिला तो ज्ञानेश्वर जो है बहुत खिसियाए, क्योंकि ये जितनी सिद्धियां हैं तपश्चर्या से मिलती हैं, इनका जितनी बार प्रयोग करो ये कम होती जाती है और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। तो भक्त की सिद्धि स्वयं भगवान हो जाते हैं, इसलिए वो मुक्ति रूपी सिद्धि भी उनको अपने आप दे देते हैं। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवत बरियाई।